नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। यूपी टेट की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। मैंने टेस्ट सीरीज नंबर 1 कराई है। आप लोग उस टेस्ट सीरीज को देख लें और खुद को आजमा कर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, इसमें भी 30 प्रश्न है और इसको भी आप चेक करें और बताएं आपके कितने प्रश्न हुए। नीचे कमेंट जरूर किया करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे कि मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीका से हल कर लेते हैं। ठीक, आइए ज्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे अपने टेस्ट सीरीज पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, इकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? केवल मनुष्य और उसका भोजन। जहां केवल आ जाए उसको ऐसे काट दिया करिए। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध। देखिए इको लिखा हुआ है तो इससे आप समझ जाइए, जहां इको आए समझ जाइए कि इसका मतलब पर्यावरण से है। बस इतना ही दिमाग लगा लिया करिए, बाकी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना? तो इकोलॉजी का संबंध किससे होगा? इकोलॉजी का संबंध होगा जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध। ऑप्शन बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इकोलॉजी जीवों और उनके बीच पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन होता है। ठीक है ना? और आप अगर नोट करना है तो पूरा पढ़ लिया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भैया? राष्ट्रीय पर्यावरण क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्य कार्य क्या है? नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन और नियंत्रण। देखिए एक प्रश्न और पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ना से नीरी याद रखिएगा, तो ना से नागपुर याद रखिएगा। ठीक भैया, यानी कि नीरी से नागपुर याद रखिएगा। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर है। चलिए देख लेते हैं, इसमें का ऑप्शन बी सही है। नीरी पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं जैसे जल, वायु, मिट्टी में प्रदूषण का वैज्ञानिक अध्ययन कर उन्हें नियंत्रित करने की तकनीक विकसित करता है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए शोध केंद्र है। चलिए भैया आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो ये हो सकता है थायराइड या गाइटर रोग। चलिए आगे चलते हैं। मैं जो क्वेश्चन कराता हूं उसको ध्यान से किया करिए, आवश्यकता लगे तो उसको नोट कर लिया करिए। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, समताप मंडल में किस परत का प्रमुख योगदान है? तो आप जानते हैं वो है आपका ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत का योगदान है समताप मंडल में। आगे देखते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक, यह परत जीवन की सुरक्षा जो है, जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए भैया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किस जो है किससे संबंधित है? तो जब भी रेड डाटा बुक आए तो विलुप्त प्राय प्रजातियों को आपको लगाना है। नीचे इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। रेड डाटा बुक में उन प्रजातियों की सूची दी जाती है जो विलुप्त होने के खतरे में हैं। ठीक है ना? तो आगे आप लोग नोट करते रहिए। यम स्वामीनाथन को किस क्षेत्र में यम स्वामीनाथन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, हरित क्रांति और कृषि विकास। चलिए किसके लिए? हरित क्रांति और कृषि विकास के लिए। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग सब जानते हैं 5 जून। इसमें कोई ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। जैविक घटक में कौन शामिल होता है? तो 2 घटक होते हैं, एक होता है आपका जैविक और एक होता है आपका अजैविक। क्या होता है? एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। तो जैविक में जिनमें जीव होता है, क्या होता है? जीव। तो पौधों में जीव होता है, जानवरों में जीव होता है, सूक्ष्म जीवों में जीव होता है। तो ये ऑप्शन बी आपका सही है। जैविक घटकों में जो जो आते हैं नीचे लिखा हुआ, इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो ये भी ऑप्शन बी ही सही है, जैव संसाधनों का संरक्षण और उनके उपयोग का नियमन। ये एकदम सही है, देख लीजिएगा। ये ऑप्शन आपके व्याख्या नीचे लगी हुई है। ठीक है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो बना था उसका मुख्य लक्ष्य था वन्य जीवों और उनके आवासों का संरक्षण। क्योंकि आप जानते हैं ये पूछेगा कि वन्य जीवों अधिकतर नष्ट होते जा रहे हैं, क्यों? तो लिखिएगा उनके आवास की कमी के कारण, क्योंकि हम लोग जंगल काट देते हैं और वन्य जीवों का जो आवास है वो जंगल ही तो है। तो जब जंगल नहीं रहेंगे
तो वन्य जीव कहाँ से रहेंगे, ठीक ना। तो वहां पर आवासों का दोहन या उनका विनाश ही जो है सही होता है। तो ये वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है एम्स्टर्डम और ये है आपका जो है नीदरलैंड में। कहाँ है, नीदरलैंड। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, वो है आपका मीथेन। याद रखिएगा मीथेन। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, ठीक। प्रश्न नंबर 13, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन सही है आपका उष्णकटिबंधीय वन। क्या है, उष्णकटिबंधीय वन। याद रखिएगा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी और तटीय क्षेत्रों में होते हैं, जैव विविधता से भरपूर होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी वैश्विक पर्यावरण और संरक्षण और ग्रीन हाउस गैसों में कमी को लेकर के कार्य करता है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वैश्विक तापन को यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखिए, भूमि जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण कौन से हैं, तो प्लास्टिक, कीटनाशक और भारी धातु। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं, या आप लोग इसकी व्याख्या पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन सा स्थल वनस्पतिक संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, तो वनस्पति कहा था, तो बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन ऑप्शन बी, जी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, चिपको आंदोलन का मुख्यतः संबंध किस प्रदेश है, तो वो है आपका उत्तराखंड। आगे चलते हैं, चिपको आंदोलन मुख्यतः उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है ना। गिर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए। और गिर कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए। कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। चलिए आगे चलते हैं, हल्दी में कौन सा तत्व पाया जाता है, प्रश्न नंबर 20, तो यह है आपका करक्यूमिन। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बना था, पैरासीटामॉल दवा किस पौधे से बनाई जाती है, तो ये देखिए यहां पर बिलो की छाल सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं पहले एक दवा आती थी एस्प्रिन करके, तो जो एस्प्रिन आती थी वो पुराने जमाने में दर्द के लिए होती थी, दर्द व बुखार के लिए, और ये जो एस्प्रिन बनती थी ये बिलो की छाल से बनती थी। लेकिन इस समय पैरासीटामॉल जो आता है वो किसी एक जो है वृक्ष की छाल से नहीं होता। पैरासीटामॉल एक तरीका का कंपोजिशन है, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो एस्प्रिन है, दर्द और बुखार की दवा किस पौधे से बनाई जाती थी, तो आप बिलो की छाल लगाते। लेकिन चलिए ठीक है, तो मैंने प्रश्न आपको समझा दिया है, ठीक है ना। चाहे दर्द और बुखार करके आए तो आपको बिलो की छाल लगाना है। चलिए आगे, ठीक। अब देखिए, नेल पॉलिश में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें फार्मिक अम्ल तो है नहीं, साइट्रिक नहीं, ये फथैलिक फथैलिक अम्ल है, ठीक है ना, जो प्लास्टिसाइजर के रूप में इसे लचीला और टिकाऊ बनाता है। कौन, फथैलिक अम्ल। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को हो गया। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, तो एथेनॉल मिलाया जाता है, आप लोग जानते हैं। बिल्कुल एकदम सही आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 24, वसा को पचाने के लिए कौन सी एंजाइम आवश्यक है, तो होगा लाइपेज। बहुत सही, एकदम ऑप्शन सही है। आप लोग नीचे कमेंट करते रहिएगा भैया। प्रश्न नंबर 25, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है, तो वो है राजस्थान। क्या है, राजस्थान है। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 26, भारत के किस राज्य में पानी की सबसे ज्यादा कमी महसूस की गई है, तो वो है राजस्थान। और इसके बाद में आता तो लिखते हैं हम लोग हरियाणा, उसके बाद में पंजाब, ठीक। तो राजस्थान सही है क्योंकि वहां पर भाई पानी की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, ठीक। शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है इसलिए। प्रश्न नंबर 27, ओजोन गैस मुख्यतः कहां पाई जाती है, तो यह समताप मंडल में। बहुत सही भैया। प्रश्न नंबर 28, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका 16 सितंबर। प्रश्न नंबर आपका 29 क्या कह रहा है,
देखिए तो 29 किसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है? तो ये आपका तुलसी। और प्रश्न नंबर 30 क्या है भैया? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ में। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के पास स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह 2300 किलोमीटर से अधिक लंबी है। व्याख्या को नोट करते रहिएगा, और यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।